मैं अपनी सीट से उठा, अपने बैग को कंधे पर टांगा और आगे की ओर चलने लगा। अभी क्या होता है, जब हम ट्रेन के कंपार्टमेंट्स को बदलते हैं तो बीच में एक छोटा सा गैप होता है। मैं जब उन गैप्स के बीच में से जा रहा था तो मैंने क्या नोटिस किया कि वॉशरूम के पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और जैसे ही मैं वहां से निकल रहा हूँ वो मेरी तरफ देख रहा है। अजीब बात ये नहीं थी कि मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखा, अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मुझे हर कंपार्टमेंट के बीच में एक इंसान उस खाली गैप पर बैठा हुआ नजर आने लगा। आखिरी कंपार्टमेंट तक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा लगने लगा कि वो सारे इंसान जो उन गैप्स में बैठे थे वो धीरे धीरे मेरे पीछे आ रहे हों, क्योंकि जैसे ही मैं एक दरवाजा खोलकर बंद करता और दूसरे दरवाजे की ओर जाकर उसको बंद करता, मैं पीछे मुड़कर देखता तो मुझे यूं लगता कि शायद वो सारे के सारे उस दरवाजे के पास खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद जब मैं आखिरी कंपार्टमेंट में पहुंचता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि उस कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं है। वो कंपार्टमेंट पूरी तरीके से खाली है। सामने से एक टीटी आ रहा होता है और वो मुझसे कहता है कि हाँ जी बोलिए, क्या चाहिए, क्या सीट नंबर है आपका? मैंने बोला कि मेरा सीट नंबर C15 है। तो वो कहता है, तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? किसी भी कंपार्टमेंट में आ जाते, चली जाइए अपने नंबर पे। आ जाते हैं, पता नहीं सीट होती नहीं है, बस यहाँ आ जाते हैं और दोबारा इस कंपार्टमेंट में मत आ जाइएगा, चलिए। वो मुझे धक्के देकर वहां से निकालने लगा। खैर उसका भी अपना काम था तो मैं मना नहीं कर सकता था। मैं वापस आया और जैसे मैं इस बार बीच के किसी कंपार्टमेंट में पहुंचा हूं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि वो क्या कंपार्टमेंट था। बस उस ट्रेन में शायद एक ही एसी कोच था या 2-3 हो सकते हैं। अब आम धारणा ये है कि जब आप किसी एसी कंपार्टमेंट के अंदर जाते हैं नॉर्मल से तो आपको ठंडा लगता है, पर जब मैं एसी कंपार्टमेंट के अंदर गया तो मुझे बहुत गर्मी लगने लगी। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सोचने वाली बात थी। मुझे लगा शायद एसी बंद होगी यहाँ की, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कभी कभी सफोकेशंस भी हो जाते हैं। लेकिन जब मैं आगे जाने लगा तो मैंने देखा कि सारे लोग, जब आप ऐसे नॉर्मल भी देखेंगे किसी ट्रेन में, तो वहां पर सारे लोग ऐसे सफेद चादर ओढ़कर लेटे रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम किसी मॉर्ग में टहल रहे हैं। मुझे सेम वैसा ही फील हो रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी गर्म मॉर्ग के अंदर आ गया हूँ जो बहुत ज्यादा गर्म है। वहां पर सारे लोग ऐसे लेटे हुए थे जैसे वो सब मुर्दा हों, पर शायद रात का समय था, सोने का समय होगा, इस वजह से सब सो रहे होंगे। किसी की भी हलचल नहीं हो रही थी, सबके ऊपर सफेद चादर पड़ी हुई थी। मैं थोड़ा ही जैसे 2 कदम आगे बढ़ाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि सबके शरीर एक साथ उठकर बैठ गए हैं। और ये सबसे ज्यादा अजीब था मेरे लिए, क्योंकि सब उठकर पता नहीं कुछ बोल रहे थे। मैंने थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करी तो वो सब एक साथ कह रहे थे, कूद जाओ, कूद जाओ, अभी कूद जाओ वरना मारे जाओगे, कूद जाओ यहाँ से। वो सारे लोग मुझे कूदने के लिए कह रहे थे। ये बहुत अजीब था मेरे लिए। मुझे लगा कि हो ना हो ये सारे के सारे एक साथ पोजेस हो चुके हैं और अब मुझे इनके लिए कुछ करना जरूर होगा। मैंने तुरंत अपने गले में धारण किया हुआ वो रुद्राक्ष निकाला और सोचा कि एक बार इसका जाप करता हूँ। मेरे पास एक अभिमंत्रित जल भी था। मैंने सोचा अपने बैग से निकालकर इन सबके ऊपर एक बार करता हूँ, शायद ये लोग ठीक हो जाएं। शायद किसी ऐसी आत्मा ने इस ट्रेन के अंदर घर कर लिया है जो इन सबको एक एक करके पोजेस कर रही है या एक साथ पोजेस कर रही है, या शायद कोई ब्रह्म राक्षस हो। मैंने जल को अभिमंत्रित किया और उसके बाद हर एक इंसान के ऊपर छिड़का। मुझे लगा कि शायद मेरे इस प्रक्रिया से कोई ना कोई सही हो जाए, पर मैंने जैसे ही ये किया, मैं क्या देखता हूँ कि दूसरी तरफ से वो टीटी जो मुझे मना कर रहा था वो इस कंपार्टमेंट में वापस आ गया है और वो मुझसे कहता है, तुम लोग पैसेंजर्स को सोने क्यों नहीं देते हो यार? चोर हो क्या? इधर आओ, चलो अपना टिकट दिखाओ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। क्या इसे ये सारे के सारे इंसान उठे हुए नहीं दिख रहे हैं या फिर ये मेरे दिमाग का फितूर है? मैंने इस चीज को कंफर्म करने के लिए उस टीटी से पूछा कि क्या आपको पैसेंजर्स बैठे हुए नहीं दिख रहे हैं? वो पैसेंजर्स की तरफ देख ही नहीं रहा था। वो मुझसे बार बार कह रहा था कि टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। मैंने अपना टिकट दिखाया भी तो उसने कहा कि ये मैं जमा कर लेता हूँ और अब तुम अपनी सीट पर जाकर बैठो। शायद अगेन ये मेरे दिमाग का कोई फितूर होगा, क्योंकि एक ट्रेन के अंदर इतने सारे लोग कैसे बैठ सकते हैं? और मेरे जल मारने के बावजूद भी ये लोग कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। मुझे केवल सुनाई दे रहा था कि चले जाओ, चले जाओ। उस कंपार्टमेंट को क्रॉस करने में मुझे कम से कम 30 सेकंड का टाइम लगा, लेकिन उस 30 सेकंड के अंदर अंदर मुझे बार बार यही सुनाई दे रहा था कि चले जाओ, यहाँ से कूद जाओ, यहाँ से कूद जाओ। मैं जैसे ही उस कंपार्टमेंट से बाहर निकलता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत गेट के पास खड़ी हुई है। मैंने उससे बोला भी कि आप गेट के पास मत खड़े होइए, यहाँ खड़े होंगे तो खतरा है, आप थोड़ा सा साइड में आ जाए या फिर सीट पर जाकर बैठ जाएं। और उस गेट के ठीक अपोजिट साइड में एक और इंसान खड़ा हुआ था जो पता नहीं क्या कर रहा था, शायद बैग से कुछ तलाश रहा हो। मैंने दोनों को एक साथ यही बोला कि आप लोग गेट से हट जाइए, पर उन दोनों ने मेरी बात सुनी नहीं। और जब मैं दूसरे गेट की तरफ यानी कि दूसरे कंपार्टमेंट की ओर अंदर जाने लगा तो उस लेडी ने मुझसे कहा, अरे सुनना भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा है? उस औरत ने मुझसे अपने पति के बारे में क्यों पूछा? मैंने कहा सॉरी, मैं आपको जानता हूँ क्या? तो वो औरत मुझसे कहती है, क्या भाई साहब,
आप एक ही ट्रेन में सफर कर रहे हो और अनजान कहते हो। मैंने उस औरत से कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर सब एक ही साथ ट्रेन में सफर कर रहे हो तो सब एक ही हो। जरूरी हो भी सकता है साहब। खैर कोई बात नहीं। उस औरत के हाव भाव और उस औरत के बातें मुझे कहीं से समझ आ नहीं रही थी। मैं वापस से अंदर जाने के लिए मुड़ा तो दूसरे गेट पर खड़ा हुआ वो इंसान जो अपने बैग में कुछ तलाश रहा था, वो मुझसे कहता है, अरे भाई कहाँ घूम रहे हो? रात का टाइम है, चोरू चक्के घूमते रहते हैं। या अभी देखो मेरे बैग में से भी सामान चोरी हो गया। अब बताओ मेरे भाई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? चोर, मैं या तुम? खैर तुम तो अपने हो, तुम चलो अपनी सीट पे चले जाओ। तुम अपने हो? आप हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, पर मैं किसी के साथ नहीं था। मुझे पता है कि मैं किसी के साथ नहीं था, पर ये लोग मुझे अपना क्यों कह रहे हैं?